हेलो दोस्तों, आज जिस रोमांटिक ड्रामा मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ उसे 1995 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है क्लूलेस। इस मूवी की कहानी में हम लोग एक 16 साल की लड़की को देखेंगे जिसका नाम क्लियर है और उसे अपने सौतेले भाई से प्यार हो जाता है। ये दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तब ये क्या करते हैं यही हमें इस मूवी में देखने को मिलेगा। तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हम लोग क्लियर को देखते हैं। क्लियर अपने फादर के साथ रहती है। क्लियर की मॉम की डेथ हो चुकी है और वो अपने पापा का बहुत केयर करती है। यहीं पे उसके पापा उसे बताते हैं तुम्हारा सौतेला भाई हमारे साथ रहने के लिए आ रहा है। ये सुनकर क्लियर को अच्छा नहीं लगता है और उसका मूड खराब हो जाता है। कुछ देर के बाद क्लियर अपने जीप से स्कूल के लिए निकलती है। रास्ते में उसे उसकी फ्रेंड मिलती है जिसका नाम डियोन है। जब ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तब इनके पास मैरी आता है। मैरी डियोन का बॉयफ्रेंड है। ये दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और क्लियर वहां से चली जाती है। क्लियर देखने में बहुत सुंदर थी लेकिन अभी तक उसका कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि उसे अपने स्कूल के लड़कों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। जब क्लियर क्लासरूम में पहुंचती है तब टीचर उसे एक टॉपिक के बारे में बोलने के लिए कहते हैं। इसके बाद क्लियर अपने टॉपिक के ऊपर स्पीच देने लगती है लेकिन टीचर के अलावा उसके स्पीच को कोई भी नहीं सुन रहा था। सारे लोग एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे थे लेकिन जैसे ही क्लियर का स्पीच खत्म होता है सारे लोग जोर से तालियां बजाने लगते हैं जैसे कि उन्होंने क्लियर के स्पीच को बहुत गौर से सुना है। यहीं पे हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम तेरवेस है और ये टीचर्स को हमेशा परेशान करता रहता था। इन लोगों का क्लास खत्म होने के बाद सभी को अपना मार्कशीट मिलता है लेकिन क्लियर के मार्क्स इस बार भी अच्छे नहीं आए थे। अपने मार्क्स को देखकर क्लियर डर जाती है और वो सोचती है फिर से उसे अपने पापा का डांट सुनना पड़ेगा। इसके बाद क्लियर अपने घर पहुंचती है तब वो वहां अपने सौतेले भाई जोश को देखती है। ये दोनों साथ में बैठकर बातें करते हैं। रात में जब ये लोग डिनर कर रहे होते हैं तब क्लियर के पापा उससे रिजल्ट के बारे में पूछते हैं। क्लियर अपने पापा से बोलती है उसे अभी रिजल्ट नहीं मिला है और वो अपने रिजल्ट के बारे में टीचर से पूछेगी। अगले दिन जब क्लियर अपने दोस्त से मिलती है तब वो उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाती है जिससे कि इन दोनों का मार्क्स बढ़ सके। इसके बाद वो दोनों मिलकर अपने टीचर मिस्टर हेल का एक लेडी के साथ अफेयर शुरू करवा देते हैं। इसके बाद इन दोनों टीचर्स के बीच में प्रेम कहानी शुरू हो जाती है जिससे क्लियर को भी फायदा होता है और उसके मार्क्स बढ़ जाते हैं। एक दिन क्लियर अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स की तैयारी कर रही होती है तभी टीचर एक न्यू स्टूडेंट को लेकर यहाँ आता है और इस न्यू स्टूडेंट का नाम ताई था। ताई की दोस्ती क्लियर और डियोन से हो जाती है। अब ये तीनों अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अगले दिन ट्रेवस ताई से मिलता है और वो ताई से फ्लर्ट करने लगता है। ताई भी ट्रेवस को पसंद करने लगती है लेकिन क्लियर ताई को समझाती है कि वो ट्रेवस से दूर रहे क्योंकि क्लियर को ऐसा लगता था जैसे ट्रेवस अच्छा लड़का नहीं है और वो ताई के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसके बाद क्लियर और डियोन दोनों ताई को मॉडर्न बनाने में लग जाते हैं। एक दिन ताई क्लियर के घर में होती है और ये लोग एक्सरसाइज कर रहे थे। यहाँ पे क्लियर ताई को समझाती है उसे बॉयज से दूर रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद क्लियर जोश के पास जाती है और वो कहती है मैंने ताई को बॉयज से दूर रहने के लिए कहा है लेकिन जोश क्लियर के कोई भी बातों पर ध्यान नहीं देता है और वो अपना काम करके वहां से चला जाता है। इसके बाद हम लोग स्कूल में सभी को देखते हैं। ये लोग फोटो क्लिक करवा रहे थे लेकिन ताई यहाँ पर बहुत शर्मा रही थी। तभी एक लड़का जिसका नाम इल्टन है वो ताई को अपने बगल में बैठा लेता है। इसके बाद सभी लोग एक पार्टी में जाते हैं जहाँ ताई की मुलाकात फिर से इल्टन से होती है। धीरे धीरे ताई इल्टन को पसंद करने लगती है लेकिन इल्टन क्लियर को पसंद करता था। वहीं दूसरी ओर हम लोग डियोन को देखते हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी और वो अपने बॉयफ्रेंड पर बहुत गुस्सा थी क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने अपने सर के सारे बाल कटवा दिए थे। इसके बाद क्लियर वहां आती है। डियोन क्लियर के सामने भी ये कहती है ये देखने में बिल्कुल अजीब लग रहा है और मुझे इसके साथ अब नहीं रहना है। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। इन लोगों की पार्टी खत्म होती है। इल्टन क्लियर को घर छोड़ने के लिए जा रहा था। वो क्लियर से बातें करना चाहता था। इसके बाद वो क्लियर को किस करने की कोशिश करता है। क्लियर को इल्टन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गाड़ी से बाहर निकल जाती है। क्लियर के ऐसा करने पर इल्टन को भी गुस्सा आ जाता है और वो क्लियर को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है और वो क्लियर को गन दिखाता है और उसका पर्स और मोबाइल छीन लेता है। क्लियर को किसी का भी फोन नंबर याद नहीं था लेकिन उसे जोश का नंबर याद था। इसके बाद वो जोश को कॉल करती है और अपनी हेल्प के लिए बुलाती है। वहीं हम लोग जोश को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था लेकिन जैसे ही जो क्लियर की बात सुनता है वो उसकी हेल्प के लिए निकल जाता है और वो क्लियर की मदद करता है। अगले दिन जब क्लियर ताई से मिलती है तब वो इल्टन की सारी हरकत ताई को बताती है जिसे सुनने के बाद ताई का दिल टूट जाता है। इसके बाद क्लियर ताई से कहती है वो उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढेगी। कुछ देर बाद क्लियर क्रिस्टन नाम के एक लड़के को देखती है। उस लड़के को देखकर क्लियर को उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद क्लियर क्रिस्टन को पटाने में लग जाती है। धीरे धीरे क्रिस्टन भी क्लियर के जाल में फंसने लगता है। इसके बाद क्रिस्टन क्लियर को शाम की पार्टी में इनवाइट करता है। पार्टी में जाने के लिए क्लियर तैयार होती है। वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। जब जोश उसे इस ड्रेस में देखता है तब वो भी उससे अट्रैक्ट होने लगता है।
इसके बाद क्रिस्टन क्लियर के घर में पहुंचता है और वो क्लियर को अपने साथ ले जाता है। जब जोश ये सब देखता है तब उसे ये सब अच्छा नहीं लगता है। इसके बाद जोश भी इन लोगों की पार्टी में पहुंच जाता है। इस पार्टी में क्लियर क्रिस्टन के साथ डांस कर रही होती है। इस पार्टी में क्लियर की दोस्त ताई भी आई होती है। तभी ये लोग जोश को भी इस पार्टी में देखते हैं। इसके बाद जोश भी इन लोगों के साथ डांस करने लगता है। ये लोग जब घर आते हैं तब क्लियर को ये बात पता चलती है कि उसके पापा किसी काम से शहर से बाहर जाने वाले हैं। तब वो क्रिस्टन को कॉल लगाती है और उसे अपने घर में बुलाना चाहती है ताकि ये दोनों साथ मिलकर घपाघप कर सके। क्लियर बहुत खुश थी और वो इन बातों को अपनी फ्रेंड डियोन को भी बताती है और उसे अपने घर बुलाती है। क्लियर रात की तैयारी में लग जाती है ताकि जैसे ही क्रिस्टन यहाँ आए ये लोग अपने काम क्रिया में लग जाएं। इसके बाद क्रिस्टन यहाँ आता है और वो क्लियर के साथ में एक मूवी देखने लगता है। क्लियर क्रिस्टन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है लेकिन क्रिस्टन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। ऐसा करते हुए क्लियर बेड से नीचे गिर जाती है। इसके बाद उससे क्रिस्टन पर बहुत गुस्सा आता है। अगले दिन जब क्लियर अपने दोस्तों से मिलती है तब वो रात के बारे में इन लोगों को बताती है। तब डियोन का बॉयफ्रेंड मैरी उससे कहता है शायद क्रिस्टन गे होगा इसलिए उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। अगर उसकी जगह मैं होता तो घपाघप करके पलंग तोड़ देता। मैरी क्लियर से इन बातों को कह ही रहा होता है तभी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है लेकिन डियोन किसी तरह कार को संभालती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इन दोनों को देखकर क्लियर को भी कुछ कुछ होने लगता है। इसके बाद वो सोचती है अब उसे भी ऐसा करना है। इसके बाद क्लियर क्रिस्टन से मिलती है और उसके साथ वो घूमने लगती है। तभी ये दोनों देखते हैं ताई को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। तभी क्रिस्टन वहां जाता है और ताई को उन लड़कों से बचा लेता है। अगले दिन जब ताई स्कूल में पहुंचती है तब वो इस बात को पूरे स्कूल को बताती है। क्लियर यहाँ पर नोटिस करती है कि ताई के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आने लगे हैं। अगले दिन ताई क्लियर से मिलती है। वो क्लियर से बोलती है वो इल्टन के बारे में सब कुछ भूल चुकी है और अब वो जोश से प्यार करती है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं जोश को पटा सकूं। तभी क्लियर उससे बोलती है जोश अच्छा लड़का नहीं है और तुम दोनों का कोई मैच भी नहीं है। क्लियर की बातों को सुनकर ताई गुस्सा हो जाती है और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे क्लियर उससे जलती है और वो उसे किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं देखना चाहती है। इसके बाद ताई क्लियर को बुरा भला कहती है और उसका मजाक उड़ाकर वहां से चली जाती है। क्लियर को भी ये बात समझ में नहीं आ रहा था कि उसने ताई से ऐसा क्यों कहा। बाद में क्लियर को यह बात एहसास होती है कि उसे जोश से प्यार हो गया है। धीरे धीरे क्लियर को सारी बातें याद आने लगती है। जोश उसका बहुत केयर करता है और हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहता है, इसलिए शायद उसके दिल ने जोश को पसंद कर लिया है। क्लियर ये बात भी जानती थी कि जोश भी उसे पसंद करता है लेकिन अब तक उसने क्लियर से यह बात नहीं बोली है। अगले दिन स्कूल में स्केटिंग चैंपियनशिप होती है। वहां ताई क्लियर के पास आती है और वो उससे माफी मांगती है और वो कहती है हम दोनों के बीच में ऐसा फिर कभी नहीं होगा। हम लोग देखते हैं त्रिविश भी अब अच्छा लड़का बन चुका है और इस स्केटिंग चैंपियनशिप को भी वही जीतता है। एक दिन क्लियर अपने घर में जोश के साथ अपने पापा का काम कर रही होती है। उसी वक्त क्लियर से कुछ गलतियां हो जाती हैं। इसके बाद उसके पापा का एम्प्लॉय क्लियर पर बहुत गुस्सा होता है। क्लियर को बहुत बुरा लगता है और वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जोश उसके पीछे जाता है और वो क्लियर के साथ बैठकर उसे मनाने लगता है। बातें करते हुए ये दोनों क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। इसके बाद ये दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं दूसरी ओर हम लोग क्लियर के टीचर मिस्टर हेल को देखते हैं, जो कि एक टीचर जिसे क्लियर ने उससे मिलवाया था। मिस्टर हेल उससे शादी कर रहे होते हैं। यहीं पर हम लोग ट्रेविस और ताई को देखते हैं। वो भी अब एक दूसरे को पसंद करते हैं और अब वो एक कपल बन चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्लियर और जोश को देखते हैं। ये लोग सभी के सामने एक दूसरे को किस करते हैं और ये दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।